द्वारका नगरी अपनी भव्यता और वैभव के लिए प्रसिद्ध थी। भगवान श्री कृष्ण अपने राजमहल में बैठे धर्म और नीति की चर्चा कर रहे थे कि तभी द्वारपाल ने आकर निवेदन किया, प्रभु, एक रहस्यमयी स्त्री राजमहल के द्वार पर खड़ी है। वह आपके दर्शन की इच्छुक है, परंतु उसमें कुछ विचित्रता है। उसकी आंखें अद्भुत चमक से भरी हैं और उसके चारों ओर एक रहस्यमयी आभा दिखाई दे रही है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उसे हमारे समक्ष लाओ। कोई भी अतिथि द्वार पर प्रतीक्षा न करे। कुछ क्षणों बाद वह स्त्री दरबार में प्रविष्ट हुई। वह अत्यंत सुंदर थी। उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक लहराते थे। आंखें गहरी और सम्मोहक थीं। उसके वस्त्र रत्नजटित थे और उसकी पूरी देह से एक अद्भुत दिव्य आभा निकल रही थी। परंतु वहां उपस्थित सभी लोग उसके सौंदर्य में नहीं, बल्कि उसकी रहस्यमयी उपस्थिति में उलझे थे। श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा और कोमल स्वर में पूछा, देवी, आपका स्वागत है। कृपया बताइए, कौन हैं आप और द्वारका में पधारने का क्या कारण है? वह स्त्री मंद मुस्कान के साथ बोली, हे द्वारकाधीश, मेरा नाम यक्षिणी है। मैं एक अदृश्य लोक से आती हूं। मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं, अपितु यक्षिणी हूं, एक ऐसी शक्ति जो काल और भाग्य को प्रभावित कर सकती है। मैं आपके पास एक विशेष कार्य हेतु आई हूं। श्री कृष्ण ने ध्यान से उसकी बात सुनी और बोले, यक्षिणी, तुम जो भी कहना चाहती हो, निःसंकोच कहो। यदि यह कार्य धर्म और सत्य से जुड़ा है तो मैं अवश्य सहायता करूंगा। यक्षिणी ने गहरी सांस ली और कहा, प्रभु, मैं एक शाप से बंधी हुई हूं। एक समय की बात है जब मैं देवलोक में निवास करती थी। मेरी सुंदरता और शक्तियों के कारण अनेक देव और गंधर्व मुझे पाने की इच्छा रखते थे, परंतु मैंने किसी को स्वीकार नहीं किया। मेरे इस व्यवहार से क्रोधित होकर एक शक्तिशाली ऋषि ने मुझे शाप दे दिया, हे यक्षिणी, तुम एक अभिशप्त लोक में निवास करोगी और जब तक स्वयं नारायण तुम्हारा उद्धार नहीं करेंगे, तब तक तुम इस शाप से मुक्त नहीं हो सकोगी। दरबार में एक गहरा मौन छा गया। सभी आश्चर्यचकित थे कि यह रहस्यमयी यक्षिणी कौन है और श्री कृष्ण से क्या चाहती है। श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, यक्षिणी, क्या तुम यह बताना चाहोगी कि किस ऋषि ने तुम्हें यह शाप दिया था और इसके पीछे का कारण क्या था? यक्षिणी की आंखों में एक दर्द भरी चमक आई। उसने कहा, प्रभु, वह कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वे स्वयं महातपस्वी दुर्वासा मुनि थे। श्री कृष्ण हल्का सा मुस्कुराए और बोले, ऋषि दुर्वासा के क्रोध से बचना अत्यंत कठिन है, परंतु उनके शाप में भी कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। क्या तुम यह बता सकती हो कि उन्होंने यह शाप क्यों दिया? यक्षिणी ने सिर झुकाया और बोली, प्रभु, यह कथा अत्यंत पुरानी है। एक बार मैं देवलोक के एक उपवन में ध्यानमग्न थी। उसी समय दुर्वासा मुनि वहां से गुजरे। उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी। वे मेरी तपस्या भंग करना नहीं चाहते थे, अतः वे बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। परंतु मैं उनके विचारों को पढ़ सकती थी। उन्होंने सोचा कि मेरी तपस्या के कारण मैं स्वयं को श्रेष्ठ समझ रही हूं। इसी कारण उन्होंने मुझे यह शाप दे दिया कि मैं यक्षिणी बनकर एक अभिशप्त लोक में रहूं और जब तक स्वयं नारायण मेरा उद्धार नहीं करेंगे, तब तक मैं मुक्त नहीं हो सकूंगी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यक्षिणी, तुम्हारा उद्धार संभव है, परंतु इसके लिए तुम्हें कुछ परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? यक्षिणी की आंखों में आशा की किरण जगी। उसने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, यदि आपकी शरण में मेरा उद्धार संभव है, तो मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं।
श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखकर कहा, तो सुनो यक्षिणी, तुम्हें 3 कार्य करने होंगे। पहला, तुम्हें अपने भीतर के अहंकार को पूरी तरह त्यागना होगा। दूसरा, तुम्हें बिना किसी मोह और स्वार्थ के सेवा और प्रेम का मार्ग अपनाना होगा। और तीसरा, तुम्हें एक विशेष स्थान पर जाकर एक कठिन साधना करनी होगी, जहां स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियां प्रकट होती हैं। यक्षिणी ने श्रद्धा से सिर झुका लिया और बोली, प्रभु, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी। कृपया मुझे बताइए, वह स्थान कौन सा है जहां मुझे साधना करनी होगी? श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, वह स्थान कैलाश पर्वत के समीप स्थित अगम्य गुफा है। इस गुफा में तपस्या करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यहां माया, भय, मोह और मोहिनी शक्तियां साधक को विचलित करने के लिए प्रकट होती हैं। यदि तुम इन बाधाओं को पार कर सच्चे मन से ध्यान करोगी, तो तुम्हारा उद्धार निश्चित है। यक्षिणी ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर दृढ़ता से कहा, प्रभु, मैं इस कठिन साधना के लिए तैयार हूं। कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इन परीक्षाओं में सफल हो सकूं। श्री कृष्ण ने अपने करुणामय नेत्रों से उसे देखा और बोले, स्मरण रखना यक्षिणी, इस मार्ग में सबसे कठिन परीक्षा तुम्हारे मन की होगी। यदि तुम मोहमाया से मुक्त हो पाई और अपने भीतर प्रेम, त्याग और समर्पण का भाव जागृत कर पाई, तो स्वयं काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जाओ, अपने मार्ग पर अग्रसर हो। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। यक्षिणी ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और वहां से प्रस्थान किया। अगम्य गुफा की यात्रा। यक्षिणी कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ी। मार्ग कठिन था, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर ठंडी हवाएं उसे रोकने का प्रयास कर रही थीं, परंतु वह दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ती रही। अंततः कई दिनों की यात्रा के पश्चात वह उस रहस्यमय अगम्य गुफा तक पहुंच गई। जैसे ही उसने गुफा में प्रवेश किया, एक रहस्यमयी आवाज गूंजी और कही, कौन हो तुम जो इस स्थान पर आई हो? क्या तुम जानती हो कि यह स्थान केवल उन्हीं के लिए है जो अपनी सीमाओं से परे जाकर सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं? यक्षिणी ने साहस के साथ उत्तर दिया, मैं अपने शाप से मुक्ति पाने और श्री कृष्ण के आदेश का पालन करने आई हूं। मैं सत्य और मुक्ति की खोज में हूं। तभी गुफा के भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और 3 शक्तिशाली यक्ष वहां प्रकट हुए। उनमें से एक ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम यहां आई हो तो तुम्हें हमारी 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। यदि तुम असफल हुई तो तुम इस गुफा से कभी बाहर नहीं जा पाओगी। यक्षिणी ने निडरता से उत्तर दिया, मैं प्रत्येक परीक्षा के लिए तैयार हूं। बताइए, मेरी पहली परीक्षा क्या होगी? यक्ष मुस्कुराए और बोले, पहली परीक्षा यह है कि तुम अपने सबसे प्रिय मोह का त्याग कर सको। बताओ, तुम्हारे लिए सबसे प्रिय क्या है? यक्षिणी ने कुछ क्षण विचार किया, फिर उत्तर दिया, मुझे मेरी दिव्य शक्तियों पर गर्व था जो अब तक मेरे साथ रही हैं। मैं उनका त्याग करने को तैयार हूं। मुझे मेरी दिव्य शक्तियों पर गर्व था जो अब तक मेरे साथ रही हैं। मैं उनका त्याग करने को तैयार हूं। यक्ष ने अपनी शक्ति से एक दिव्य दीपक जलाया और बोले, यदि यह सत्य है तो इस अग्नि में अपनी सभी शक्तियां समर्पित कर दो। यक्षिणी ने बिना किसी संकोच के अपनी दोनों हथेलियां सामने की, अपनी सभी दिव्य शक्तियों का स्मरण किया और उन्हें अग्नि में अर्पित कर दिया। अचानक उसकी देह की चमक मंद पड़ गई। वह अब साधारण स्त्री जैसी दिखने लगी। यक्ष मुस्कुराए और बोले,
तुमने पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली। अब दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। यक्षिणी गहरी सांस लेकर बोली, बताइए, अगली परीक्षा क्या है? यक्ष ने गंभीर स्वर में कहा, दूसरी परीक्षा यह है कि तुम भय से मुक्त हो सको। इस गुफा में तुम्हारे सबसे बड़े भय का सामना करोगी। यदि तुम भयभीत हुई तो तुम यहीं रह जाओगी। यक्षिणी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और तैयार हो गई। तभी गुफा के भीतर अंधेरा छा गया और भयावह दृश्य प्रकट होने लगे। वहां अचानक आग भड़क उठी। राक्षस प्रकट हुए जिन्होंने भयानक अट्टहास किया। यक्षिणी ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि पूरे गुफा में आग लपटों की तरह उछल रही थी। उसके चारों ओर विकराल राक्षस प्रकट हो चुके थे। उनकी लाल जलती आंखें और भयावह अट्टहास गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रहे थे। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। एक राक्षस गुर्राया और बोला, यक्षिणी, तुम इस परीक्षा में असफल हो जाओगी। कोई भी इस भय से मुक्त नहीं हो सकता। अब कोई श्री कृष्ण भी तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। दूसरा राक्षस हंसते हुए बोला, यदि तुम अब भी चाहो तो पीछे हट सकती हो। बस इस गुफा से बाहर चली जाओ और हमेशा के लिए अभिशप्त जीवन जीती रहो। यक्षिणी ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया। वह समझ गई कि यह केवल एक माया है जिसे उसकी परीक्षा के लिए रचा गया है। यदि वह डर गई तो यह परीक्षा असफल हो जाएगी और वह कभी मुक्ति नहीं पा सकेगी। उसने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और आंखें बंद कर ध्यान में लीन हो गई। धीरे धीरे उसके मन से डर हटने लगा। जैसे ही उसने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपने भय को त्याग दिया, एक चमत्कार हुआ। चारों ओर की आग बुझ गई, राक्षसों का स्वर धीमा होने लगा और फिर वे धीरे धीरे अदृश्य हो गए। गुफा में पुनः प्रकाश फैल गया। यक्षों में से एक ने सराहना करते हुए कहा, तुमने अपनी दूसरी परीक्षा भी सफलतापूर्वक पार कर ली, यक्षिणी। अब अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा का समय आ गया है। यक्षिणी ने आंखें खोलीं और गहरी सांस ली। उसने अपने भीतर शक्ति का संचार महसूस किया। अब वह पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरी हुई थी। यक्ष ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी अंतिम परीक्षा त्याग की परीक्षा होगी। यदि तुम इसे पार कर गई तो तुम्हारा शाप समाप्त हो जाएगा। परंतु यह सबसे कठिन परीक्षा है, क्योंकि इसमें तुम्हें वह त्यागना होगा जो तुम्हारे लिए सबसे प्रिय है। यक्षिणी थोड़ी चकित हुई। उसने पहले ही अपनी दिव्य शक्तियां त्याग दी थी। अब उससे और क्या त्याग करवाया जा सकता था? यक्ष ने अपनी दिव्य दृष्टि से आकाश की ओर देखा और तभी एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। सामने एक दिव्य दर्पण प्रकट हुआ जिसमें यक्षिणी का संपूर्ण जीवन प्रतिबिंबित होने लगा। उसने अपने पूर्व जन्मों को देखा, एक यक्षिणी के रूप में उसका वैभव, देवलोक का ऐश्वर्य और फिर दुर्वासा मुनि का शाप। परंतु फिर एक ऐसा दृश्य आया जिसने उसके हृदय को झकझोर दिया। उस दर्पण में उसे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। उनकी मनमोहक छवि, उनकी दिव्य मुस्कान और उनका स्नेहमय स्वर। यक्ष ने कहा, यक्षिणी, अब तुम इस जीवन में श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करने लगी हो। परंतु यदि तुम वास्तव में मुक्त होना चाहती हो तो तुम्हें श्री कृष्ण के प्रति अपने मोह को भी त्यागना होगा। यक्षिणी स्तब्ध रह गई। यक्षिणी मन में कही, यह कैसे संभव है? मैं तो अपनी मुक्ति के लिए श्री कृष्ण के पास आई थी। उन्होंने ही मुझे यह राह दिखाई थी। अब यदि मुझे उनसे ही विरक्त होना है तो इसका क्या अर्थ है? यक्ष ने पुनः कहा, यह मोह भी तुम्हारी परीक्षा का एक भाग है।
यदि तुम सच्चे अर्थों में मुक्त होना चाहती हो तो तुम्हें किसी भी प्रकार के बंधन से स्वयं को मुक्त करना होगा, चाहे वह प्रेम का ही क्यों न हो। यक्षिणी के नेत्रों से आंसू छलक पड़े। उसने श्री कृष्ण को पुनः स्मरण किया और विचार किया, प्रभु, मैंने पहले अपनी शक्तियां त्यागी, फिर भय को त्यागा। अब यदि आपको भी त्यागना आवश्यक है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करती हूं, परंतु मेरी भक्ति सदैव आपके चरणों में बनी रहे। उसने आंखें बंद कीं और अपने भीतर से श्री कृष्ण के प्रति लगाव और मोह को मुक्त कर दिया। जैसे ही उसने यह संकल्प लिया, गुफा एक दिव्य प्रकाश से भर गई। स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। यक्षिणी, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा भी पूर्ण कर ली। अब तुम अपने शाप से मुक्त हो। यक्षिणी भाव विह्वल हो गई। उसने भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। प्रभु, मैंने आपको त्याग दिया, फिर भी आप मेरे समक्ष प्रकट हुए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रेम त्यागने से नहीं मिटता यक्षिणी, मोह समाप्त करने से प्रेम और भी शुद्ध हो जाता है। तुमने मुझसे प्रेम को नहीं बल्कि अपने बंधनों को त्यागा है। यही तुम्हारी सच्ची मुक्ति है। यक्षिणी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अनुभव किया कि वह अब हल्की महसूस कर रही थी। उसके चारों ओर का सारा भार समाप्त हो चुका था। यक्षों ने श्रद्धा से सिर झुकाया और बोले, अब तुम मुक्त हो यक्षिणी, जाओ अपने नए जीवन की ओर बढ़ो। यक्षिणी ने श्रीकृष्ण के चरण स्पर्श किए और एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। प्रिय दर्शकों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची मुक्ति केवल बाहरी शक्तियों से नहीं बल्कि भीतर के मोह, भय और अहंकार के त्याग से प्राप्त होती है। श्री कृष्ण का सान्निध्य हमें केवल तभी प्राप्त होता है जब हम सच्चे हृदय से उनकी शरण में जाते हैं और अपने संपूर्ण अहंकार का समर्पण कर देते हैं। अंत तक बने रहने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। सनातन कथा सागर में आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगले प्रसंग में फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।